हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो अब से रेगुलर आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, रेगुलर एकदम धांसू कंटेंट मिलेगा। कह दो कि जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, वो सब कुछ मिलेगा। जैसे देखिए, PYQ कर लोगे आप लोग तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि PYQ से क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीटेड होते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। फिर चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, शॉर्ट क्यों ना हो, या फिर लॉन्ग क्यों ना हो, ठीक है, या फिर लॉन्ग क्यों ना हो, इन सबको आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आज के लिए मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PYQ क्वेश्चंस लाई हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखना है, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट क्वेश्चंस का लाऊंगी, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चंस का भी लाऊंगी। यानी कि जितना भी अब तक का क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जामिनेशंस में, ये समझे क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो आप सबके लिए ये क्वेश्चन बैंक है, तो आपको एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। अगर ये सब कर लेते हो तो आप में एक अलग तरह की एनर्जी आएगी और आप अधिकतर क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाई हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PYQ, जिसको किन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी ने। और ये पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो आप लोगों को राइटर नेम ज़रूर याद रखना है, कौन से चैप्टर्स के कौन से राइटर हैं, बहुत ही सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आपसे पूछा गया था, जिसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, ठीक है। याद रहेगा, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है गुजराती इक्विवेलेंट का मतलब होता है गुड कंडक्ट, ठीक है, गुड कंडक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर्ट टू मेडनिंग टू रेजिस्ट इज़ फ्रॉम। देखिए, आपको किस तरह से पूछा जाएगा कि आपके चैप्टर से कोई भी लाइन उठा लिया जाएगा। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो इसमें से कोई भी आपसे लाइन पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है, या फिर ये कहा जाएगा कि ये बातें जो हैं वो किन्होंने कहा था। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊँगी कि आपका जो चैप्टर होता है ना, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसी से रिलेटेड आपसे वर्ड पूछा जाएगा। जैसे इसमें अगर आप नोट करो तो मॉडर्न चीज़ें के बारे में बात करी गई है। ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर मेडनिंग टू रेजिस्ट, इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि मॉडर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, या फिर सिविलाइजेशन, कल्चर, इन सब चीज़ों की बात करी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही ली गई है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज़ फ्रॉम। द पाथ ऑफ ड्यूटी अगर आप लोग याद रखोगे, या फिर यहाँ पर सिविलाइजेशन जो वर्ड है, इस चीज़ को अगर आप लोग याद रखोगे तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आप लोग सही उत्तर दे सकोगे, ठीक है। तो 2021 में ये क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन जो थे वो स्मॉल विलेजेस के साथ ही संतुष्ट थे। तो पहले के जो प्रवासी हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा, वो हमारे छोटे से गांव में ही संतुष्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पर पहले के ज़माने को क्या कहा जाता है, आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, या फिर यहाँ पर ऑप्शन रह सकता है फोर फादर्स, ठीक है। फोर फादर्स का मतलब भी हमारे पूर्वज ही होते हैं, ठीक है। तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज़ फ्रॉम। ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें कैसे समझेंगे, हिंदुइज्म की बात करी गई है, यानी कि हम हिंदुओं के बारे में बात करी गई है। इसमें कुछ आप लोग जब स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, लाइन बाय लाइन स्टोरी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग अगर चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो भी पूर्वज थे उन्होंने मशीनरीज का ज़्यादा आविष्कार नहीं करा, जितना अभी आविष्कार होता है उतना पहले नहीं होता था। तो ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि वो मशीनरीज का गुलाम नहीं बनना चाहते थे। अभी जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम सब डिपेंडेंट हैं मशीनों पर,
जैसे कि अगर फ्रीज़ है तो फ्रीज़ पे हम लोग डिपेंडेंट है कि हमारा खाना बनाओ, 4 दिन का खाना बनाओ रख दो ऐसे वैसे। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी, फ्रीज़, कूलर जो भी है, हम मशीनों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। वॉशिंग मशीन है, मशीनों पे डिपेंडेंट होता है। हम अपने आप हम जो है वो उनके ग़ुलाम बन गए हैं। अगर हमारे पास लाइट नहीं रहेगी तो वो मशीन नहीं चलेगी। तो हम लोग एक तरह से देखें तो हम लोग उस चीज़ पर डिपेंडेंट हो गए हैं। इसीलिए हमारे फ़ोरफ़ादर्स जो भी हमारे पूर्वज थे वो ग़ुलाम नहीं बनना चाहते थे इन मशीनों का, इसीलिए उन्होंने आविष्कार नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और देखिए ये कितनी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आप अगर चीज़ों को समझ कर पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह के रूल को इंजॉय करते थे, पूरी मस्ती के साथ। तो होम रूल के साथ, घरों में ही रहना उन्हें बहुत पसंद था, ठीक है। तो इसको इंजॉय करते, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। डैश आर रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट के रूलर कौन है, तो फेरोज जो थे वो एंशियंट इजिप्ट के रूलर थे। आपको याद रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxurious and प्लीजर्स इज़ फ्रॉम। देखिए हमारे जो भी एंसेस्टर्स के बारे में बात करी जाए, जो भी लाइन में आपको एंसेस्टर्स के बारे में, लग्जीरियस, प्लेजर्स, इन सब चीज़ों के बारे में अगर बात करी जाए तो आप लोग समझ लेना कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में ही बात करी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि चैप्टर से कोई भी लाइन उठा लिया जाएगा, वो आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से चैप्टर का है ये, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या आखिरकार, क्या ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब किस चीज़ की पूजा करना हुआ, जैसे एथिकल की हुआ, इक्वालिटी की हुआ, ब्रदरहुड का हुआ, या फिर मटेरियल का। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब कि हम लोग मटेरियल क्या है, तो जो भी चीज़ें हो गई, सामान हो गई, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब की जो मटेरियल मतलब होता है चीज़, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की पूजा करना ही आजकल के जनरेशन में मॉडर्न सिविलाइजेशन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ की सभ्यता है, तो एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओके। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो भी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इंटेलिजेंस पर हमें लिमिट करना सिखाया था। उन्होंने इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या, कि हमारी इच्छाओं पर, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को देखना, खरीदना, उसे अपनाना, उन सभी चीज़ों पर उन्होंने अपना एक सेट लिमिट कर चुका था कि हाँ हमें जितना है हम उतना में ही सीमित रहेंगे, इससे अधिक नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, वो विचलित होते रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। आप जितना सोचोगे उससे ज़्यादा और सोचोगे। मतलब कि अगर आपने कार ख़रीदा तो कार ख़रीदने के बाद आप सोचोगे कि आप कार के नए ब्रांड्स ख़रीदो, उसके बाद फिर एरोप्लेन एंड ना जाने क्या क्या आप सोचोगे। पहले बाइक, कार, पहले के ज़माने में सिर्फ साइकिल हुआ करते थे, बाइक, कार, तो सब कुछ है, सब लोग एरोप्लेन तक खरीदते हैं। तो ये कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने अपनी इच्छाओं पर रोक रखी थी कि जितना हम कम अपनी इच्छाओं को रखेंगे उतना ही कम हम आगे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों का 12 क्वेश्चंस ऐसा था जो कि ऑब्जेक्टिव में अभी और भी प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, और भी प्रश्न आपके इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से पूछे गए, लेकिन अभी तक इतना ही है। आगे के सेशन में आप लोगों के लिए दूसरा मैं लेकर आऊँगी, और उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और इसके लिए एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चंस, इन सबको आपको मैं सब कुछ दूँगी, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, अब वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है, वक्त की कद्र कीजिए और समय पे जाग जाइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।